कितना मणिपुर का असर हो रहा है ये देखना दिलचस्प रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कम से कम एक सीट वहां पर लेने में कामयाब हुई थी। वो पीएम के ऑरा की वहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन विनोद जी ऐसा क्या सीटों में तब्दीली हो पाएगा, इस पर नजर रहेगी। एक बार अनुमा जी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास चलूंगी और अनुपम के पास भी। अनुमा जी, आपको फिर से वो घेर रहे हैं और सुबीर साहब भी जो वहां पर मौजूद है, वहीं के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा, मतलब अगर ये ट्रेजेडी है, अगर इन परिस्थितियों के बीच भी आप अपनी जगह वहां पर नहीं बना पा रहे हैं, जोरमथांगा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद आप अपनी जगह नहीं बनाते हुए दिख रही हैं। देखिए, सुबीर जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि उन्होंने बताया कि जो मीजो अकॉर्ड था वो भारत के इतिहास का सबसे सफल समझौता रहा है और उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। वहां के लोग इसे मानते भी हैं क्योंकि वहां पे साक्षरता का प्रतिशत 91% है, तो लोग समझदार हैं। और आपने देखा होगा वहां पे चुनावों का तरीका हमारी तरह नहीं है कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हो, लोग अपनी बात करते हैं, लोगों को उससे समझाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मणिपुर के बारे में जब जोरमथांगा बोलने लगे तो मणिपुर के मुख्यमंत्री उनसे लड़ने लगे। आपको याद होगा बीरेन्द्र सिंह ने कहा हमारे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में आप अपना दखल अंदाजी मत करिए। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है वहां पर किसी न किसी तरह का वो भेद करने की, उसको सेगमेंटेशन करने की कोशिश करती है। और मिजो के लोग चूंकि 93% से 94% से ज्यादा लोग वहां पे एसटी के हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से उनके कल्चर के साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें भी दो फाड़ करने की कोशिश करती है। तो और आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, देखिए कांग्रेस का वहां ना केवल प्रेजेंस है, पिछली बार भी 5 सीटें थी और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि लोग ये समझेंगे कि बड़े परिप्रेक्ष्य में केवल भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। तो लोग हमें अपना मत देंगे और अपना प्यार देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात जो आप जेडपीएम के बारे में कह रही हैं, डेफिनेटली वो एक सच्चाई है। उसने जो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी था उसको ज्यादा फायदा मिला क्योंकि वो बिल्कुल लोकल पार्टी है, वो वहां लोग रहते हैं, इससे कोई हमारा मनाही नहीं है, यही बात सही है। लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस के लिए लोगों के मन में कमेंट प्यार जल्दी से विनोद जी से ले रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी, जल्दी से अनुपम को उसके बाद कनेक्ट मैं उनकी सुबीर साहब की बात से सहमत हुई। कांग्रेस इस वैक्यूम को भर सकती थी। उसके बाद लेगेसी है, जिस तरह से वो ललथन वाला की सरकार को हटा करके और लालडेंगा को दिया गया था मौका, वो सारी लेगेसी थी। लेकिन कांग्रेस के पास लोकल लीडरशिप नहीं है। वहाँ समस्या ये, हर जगह कांग्रेस की समस्या यही है कि लोकल लीडरशिप नहीं है और ना आप डेवलप करते हैं। आसाम का वही हाल है, वही हाल त्रिपुरा का हो गया, वही मेघालय का, वही मिजोरम का। तो इसलिए ये अनुमा जी को समझना पड़ेगा। मणिपुर की घटनाओं का असर जरूर पड़ा है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डरिंग दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन अभी एमएनएफ आगे है, देखिए आप 9 सीटों पर एमएनएफ फिलहाल आगे है रुझानों के मुताबिक और जेडपीएम 6 पर चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल आगे चल रही है। 40 सीटें हैं, लगभग 1-2 घंटे में मुझे लगता है 27 सीटें थी एमएनएफ, 27 सीटें थी एमएनएफ की और जेडपीएम नहीं थी विधानसभा चुनाव में। हाँ। और कांग्रेस की 4 सीटें, बीजेपी 1 सीट, तो 10-6 हो गया है। एमएनएफ 10-6। अनुपम हमारे साथ जुड़े क्या, जल्दी से एक रिएक्शन अनुपम से वहां से ले लेते हैं। सवाल यह है कि मणिपुर का कितना असर होता है। सवाल यह है कि जोरमथांगा ने जो अपने आप को बिल्कुल अलग करने की बीजेपी से कोशिश की, अलग दिखने की कोशिश की, कि मणिपुर का गुस्सा कहीं उन पर ना निकल जाए। मुझे लगता है जिससे नंबर में वो अभी आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति थोड़ा कामयाब हुई है। अभी रुझानों के मुताबिक जो दिख रहा है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि 9-7 देखिए, देखते देखते बोलते बोलते ही हो गया। नितीश जी जल्दी से कमेंट आपसे थोड़ा जल्दी से दीजिएगा क्योंकि अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी आपका खाता नहीं खुला है, लेकिन एमएनएफ 9 और 7 पर जेडपीएम। जी मणिपुर का गुस्सा उनके ऊपर ना निकल पड़े जनता का, इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर जोरमथांगा ने सबसे दूरी बनाई। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि लग रहा है उनकी स्ट्रैटेजी ठीक ही रही। 9 पर है, हालांकि हमारे एग्जिट पोल ने 3 से 7 दिया है, लेकिन 9 पर रुझानों के मुताबिक जोरमथांगा की पार्टी आगे चल रही है और 7 पर जेडपीएम। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुबीर साहब आपसे जल्दी से यही सवाल। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान के इंचार्ज के तौर पर पूरी पार्टी की कमान संभाले हुए तमाम राज्यों में उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज की सुबह 3 राज्यों में मिली अच्छी जीत के बाद
कम से कम हिंदी पट्टी की आप कहें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 बड़े राज्य जहां पर बड़ी सफलता मिलने के बाद जेपी नड्डा आज पहुंचे हनुमान मंदिर और वहां पर वो पूजा कर रहे हैं। सोमवार का दिन है, हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, नतीजे के बाद पहुंचे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। मंदिर पहुंचे हैं, हनुमान मंदिर, जेपी नड्डा बढ़ चढ़कर, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन्होंने कई रैलियां की हैं। राजस्थान में तो वो कोने कोने में पहुंचे हैं, चाहे वो दौसा से लेकर अजमेर और तमाम जगहों पर उन्होंने पार्टी की तरफ से खूब सारी सभाएं, रैलियां की हैं और इसी के जरिए वो इंचार्ज के तौर पर राजस्थान की बड़ी कामयाबी में भी हिस्सेदार है। अगर आप देखिए तो वहां पर बहुत सारे जो इस बार सांसदों को उतारा गया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर दिया सिंह हो, तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह इंचार्ज थे, उन्होंने खुद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का ही चार्ज लिया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सबकी खूब सारी रैलियां हुई और ये जो बड़ी कामयाबी 3 राज्यों की आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत और संदेश देता हुआ। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि इन 3 राज्यों के हैट्रिक से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की हैट्रिक अब सुनिश्चित हो गई है। बीते दिन जब वो 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में पहुंचे तो पीएम ने एक अलग समा बांधा। उन्होंने कहा कि जनता के सपने ही मेरा संकल्प है और इस बार की 3 राज्यों की हैट्रिक से मुझे 24 में जीत की हैट्रिक मिलेगी, तीसरी बार फिर से पीएम। सुनिए क्या कहा पीएम। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है।